उत्तर प्रदेश में पराग डेयरी की उपलब्धि के अध्याय में एक नया अध्याय जुड़ गया। अब पराग फैक्ट्री में आइसक्रीम का उत्पादन भी शुरू हो गया है। प्रदेश में बरेली इकाई पहली ऐसी इकाई होगी जहां पर आइसक्रीम का उत्पादन किया जाएगा। यहां बनाई जाने वाली आइसक्रीम का पूरे प्रदेश में निर्यात किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योगी सरकार के सही मार्गदर्शन के चलते पराग डेयरी में आइसक्रीम का उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बरेली और आसपास के जिलों के साथ साथ उनकी कोशिश रहेगी कि पराग डेयरी में बनी हुई आइसक्रीम की सप्लाई पूरे प्रदेश में की जाए। इस मौके पर लफ्ज जिहाद पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ जो भी हुआ है उसकी संवेदनाएं पूरे देशवासियों की श्रद्धा के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक चाहता है कि श्रद्धा के हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ लोकतंत्र में भगवान की आवाज़ मानी जाती है। मदरसों के पंजीकरण के मामले में उन्होंने कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देवबंद मदरसे में जो भी मदरसा पंजीकृत नहीं होगा उसको कार्रवाई के तहत जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रदेश में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों एक साथ आ गए हैं। इस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इस जोड़ी का चुनाव के नतीजों पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि आज हिंदू वोटरों के साथ साथ भारी तादाद में मुस्लिम वोटर भी भाजपा के साथ हैं। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई चुनाव मैदान में होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है और इनका पारिवारिक दल है और पारिवारिक सोच है। अभी तक ये तीनों दल मुसलमानों को अपना वोट मानते थे। अब ये वोट मुसलमानों का इन तीनों दलों से छिटक रहा है। प्रमाण है, रामपुर में पसमादा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बरेली में पसमादा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। महिलाएं भी इन्होंने भागीदारी की राजनीति के एक परिदृश्य पर। दूसरा, एक उदाहरण के तौर पर रामपुर की लोकसभा की सीट जीते हैं जो मुस्लिम बाहुल है। आजमगढ़ की लोकसभा की सीट जीते हैं जो मुस्लिम बाहुल है। ये प्रमाण है कि मुसलमानों का वोट अब भारतीय जनता पार्टी को प्रखरता से मिल रहा है। जो माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबका है और सबके प्रयास से आगे बढ़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करेगी। कुछ मान्यता, कुछ मदरसे ऐसे निकल कर आए हैं जो 1962 से चला रहे हैं और एमए तक की शिक्षा दे रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। विषय गंभीर है। 1962 चला रहे हैं, बिल्डिंग है, बच्चों को कक्षा नीचे से लेकर एमए तक की शिक्षा दे रहे हैं बिना प्रमाण पत्र के। कितना धोखा है। तो हम इसको गार्जियंस को सूचित करने के लिए हम इसे अपना जो हमारा ऐप बना उस पर लोड करा रहे हैं और बाकी जगह पर भी हम ये टीवी और इन सबके आप लोगों के माध्यम से गार्जियंस को सूचित कर रहे हैं कि ऐसे मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी मान्यता नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन कराना भी नहीं चाहते, बच्चों का भविष्य अंधकार में बनाना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें। ये करेंगे। क्या ऐसे में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है ऐसे मदरसों ने, ऐसे मौलवियों ने, तो उनके खिलाफ क्या सरकार सिर्फ खाली सर्वे तक सीमित रहेगी, आगे कार्रवाई करेगी या नहीं? सरकार की मंशा सर्वे की यही है, हम बेहतर शिक्षा दें और बेहतर शिक्षा के लिए कानून बनाए। जो मदरसा की कानून में आएंगे उन्हें मदरसा की शिक्षा के नियम मानने पड़ेंगे और जो मदरसा शिक्षा में नहीं आएंगे तो जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये जो मदरसे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे थे, क्या आप इनको ये आप राय आपकी सरकार की ये होगी, सरकार की तरफ से अपील की ये बच्चे प्राइमरी स्कूलों में आए, सरकारी स्कूलों में आए ताकि वहाँ पर अच्छी शिक्षा ले सके? देखिए, जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं
अभी बदायूं से एक बालक मदरसा से भागा है, सच में जी। वो मदरसा से भाग गया कि मैं मदरसे में नहीं पढ़ूंगा, इस शिक्षा को भाग के आया है। तो इस तरीके से बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, इस सब के नियम है। मदरसा शिक्षा का भी नियम है, जो मदरसा शिक्षा के नियम को मानेगा उसको मदद की, कानून के सम्मत कार्रवाई की जाएगी, मदद की जाएगी। जो इसको नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।